व्हाट इज द न्यूएस्ट कंट्री इन एशिया? एशिया में नया बच्चा कौन है? एशिया में नया बच्चा मुल्क, नया मुल्क, किड कंट्री। तो आइए जी देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करंट अफेयर्स में पिछले कुछ पेपर्स में आया हुआ है। ठीक है, तो ईस्ट तिमूर, ईस्ट तिमूर, ईस्ट तिमूर जो है एशिया में नया मुल्क है, और दूसरी बात कि इस सदी का बनने वाले ममालिक में पहला मुल्क है, मतलब 2001-2 में ये बन गया था। ओके, ईस्ट तिमूर देखते हैं कहां पे, आगे चलें। तो इसका जो असल नाम है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तिमूर लीजे। ठीक है, इसका नाम तिमूर लीजे है, और दोनों का मतलब आप देखेंगे कि एक ही है, एक का इंडोनेशियन जबान में है और दूसरा किसी और लैंग्वेज में है, दोनों का मतलब सेम है। और तिमूर लीजे है क्या, इसका भी बताता हूँ। तो इसका जो फ्लैग है वो ये है, आगे फ्लैग पे एक स्लाइड आ रही है। कैपिटल इसका दिल्ली है, ये वो दिल्ली नहीं है, ये दिल्ली है, DILI, दिल्ली। ये इसका तिमूर लीजे या ईस्ट तिमूर का कैपिटल है। ओके, अच्छा, इसकी जो पार्लियामेंट है नेशनल पार्लियामेंट है, और इसकी जो करेंसी है वो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर इन्होंने खुद अडॉप्ट की है, क्योंकि इनको आजाद करवाने में उनका बड़ा हाथ है। वजह क्या है उसको भी देखते हैं। ये पहले इंडोनेशिया का हिस्सा था और अब ये जजीरा, अब इसको आजाद किया गया है। ठीक है, अच्छा जी, जजीरे का एक पार्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के अंदर, और इंडिपेंडेंस किससे मिली? इंडोनेशिया से। कब? 2002। तो इस सदी में सबसे पहले आजाद होने वाला कौन है? ईस्ट तिमूर 2002 में इंडोनेशिया से आजाद हुआ। पुराना इसका नाम था लोरोसाई। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं बिफोर इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। तो आजादी से पहले इंडोनेशिया का हिस्सा था। अच्छा जी, ये है जी, ये आप देख रहे हैं, ये कौन सा आइलैंड है? बोर्नियो, ये जावा, यहाँ पे सुमात्रा था। तो ये जाते जाते यहाँ पे बाली है, और ये जाते जाते ये जो आइलैंड है ना पूरा, इस आइलैंड को कहते हैं तिमूर। ठीक है, ईस्ट तिमूर या तिमूर। ठीक है, इसी में से जो आधा हिस्सा है ये वाला, ये आजाद हो गया है, और इसका गालबन थोड़ा सा पार्ट अंदर भी है। ठीक है, इसके 3-4 आइलैंड्स हैं, एक ये है, एक यहाँ 7 है, एक यहाँ है, और एक यहाँ पे है। इसके 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, ईस्ट तिमूर के। तो ये पहले जजीरा था, अब उसके 2 पार्ट्स हो गए हैं, एक ये एक ये। तो जो ईस्ट साइड है पूरे जजीरे तिमूर की, उसको कहते हैं ईस्ट तिमूर, लेकिन उसके 4 पार्ट्स है, एक मेन पार्ट, एक साथ छोटा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे भी है, वेस्टर्न पार्ट में भी। उनके नाम के आगे देख लेते हैं। तो ये आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है वो इक्वेटर लाइन गुजर रही है, तो इससे नीचे ये वाहिद मुल्क है जो कि एशिया का वाहिद मुल्क जो कि इक्वेटर से नीचे है। ठीक है, और ये इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया इसको करीब लगता है, ऑस्ट्रेलिया इसका हमसाया है। ठीक है, तो न्यू कंट्री जो कि ऑस्ट्रेलिया का हमसाया है वो ईस्ट तिमूर है। आगे चले, ये देखें जी, हमने इसको जूम किया तो ये है ईस्ट तिमूर, ये पूरा तिमूर है, ये ईस्ट तिमूर है, ये उसका दूसरा पार्ट है, ये हो गया। और तीसरा पार्ट इसका एक ये है अटारो, यहाँ पे ये है, और एक यहाँ पे पार्ट है इसका। ठीक है, आगे चलें, 4 पार्ट्स पर में, ये उसका झंडा है, देख ले जी, ये मैं आपको भेज दूंगा, उसको स्टडी कर लीजिएगा। आगे चले, अच्छा जी, तिमूर लीजे, तो ये अभी तक आपको नहीं था पता, शफत 1 मिनट बैठ जाए, चले चले, ठीक है, ओके, टाइम हो रहा होगा आप, ओके ओके, आपको टाइम हो रहा होगा। हाँ, अच्छा जी, तिमूर लीजे, तो मतलब जानना बड़ा लाजमी है। तिमूर लीजे इज नेम्ड आफ्टर द इंडोनेशियन एंड माले वर्ड्स। तो एक इंडोनेशियन और एक माले वर्ड है। वर्ड तिमूर का मतलब है ईस्ट, और पुर्तगीज वर्ड है लीजे। ठीक है, उसका मतलब भी ईस्ट है। मतलब एक तो वैसे ईस्ट में है, फिर वो जो जजीरा है उसका भी ईस्ट, इसलिए ईस्ट तो ईस्ट हुआ पड़ा है। ठीक है, तो लीजे तिमूर लीजे या लीजे तिमूर का मतलब ईस्टर्न ऑफ द ईस्ट, वैसे भी मशरक में है, फिर वो जो जजीरा है उसका भी मशरक, इसलिए इसका नाम है ईस्ट तिमूर। ठीक है, इंडिपेंडेंस, तिमूर लीजे गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडोनेशिया ऑन May 2002 और बीइंग पुर्तगीज कॉलोनी अंटिल 1975। वो तो पहले से जाहिर है, इंडोनेशियन रूल फ्रॉम 1976 टू 1999 तक, 99 तक ये इंडोनेशिया के अंडर रहा है। 99 में फिर बात होना शुरू हो गई थी कि आपको अलहदा कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसको अलहदा किया क्यों? क्या
एक मिनट, द नेम लिटरली ट्रांसलेट्स, अगर टू द पॉइंट मतलब देखें तो ईस्टर्न ईस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और इसका जो रकबा है कंट्री साइज, शाफाद इसका रकबा है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया इज द कंट्रीज सदर्न नेबरिंग सेपरेटेड बाय द तिमूर सी, ठीक है। वो जो तिमूर है उसका ये कौन सा है, ईस्ट तिमूर, ठीक है। इसके और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, इसके दरमियान जो सी है उसको तिमूर सी कहते हैं, ठीक है। तो तिमूर सी के दरमियान और ईस्ट तिमूर और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तिमूर सी है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब ये मसला ये है कि अलहदा हुआ क्यों। द ओनली एशियन कंट्री एंटायरली द सदर्न हेमिस्फीयर, ये भी बड़ी अहम बात है, वही जो भी बता चुका हूं। ये इक्वेटर लाइन है, ठीक है, इससे नीचे सदर्न पार्ट है और ऊपर नॉर्दर्न पार्ट है। तो ये तैमूर यहाँ पे है, सदर्न पार्ट में आता है, बाकी सारे इससे ऊपर है एशियन कंट्रीज। हाउ मेनी आइलैंड्स आर इन ईस्ट तिमूर, ईस्ट तिमूर में कौन से हैं, इट कंप्राइजेस द ईस्ट हाफ, आधा वो जो तैमूर है, तैमूर उसका आधा, ठीक है, ऑफ द आइलैंड ऑफ तिमूर, पूरे तिमूर आइलैंड का आधा उसका ईस्ट, एक ये हो गया। अच्छा इसके बाद ओइक्सी एम्बन, ठीक है, ये एक है यहाँ पे, ये कहाँ पे है, यहाँ पे है, जो वेस्ट तिमूर है इसके यहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ पे है दूसरे वाला, ठीक है। इसके बाद एंड द माइनर आइलैंड्स ऑफ अटारो एंड जैको, ठीक है, जैको यहाँ पे है, ठीक है, और अटारो ऊपर है, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, तीसरा आइलैंड ये है और चौथा आइलैंड ये है जैको आइलैंड, ठीक है। इसके 4 आइलैंड्स, ओके, नीचे करें। हाँ मैंने कहा बनाया है, नहीं, अच्छा ये जूम हो गया, एक पार्ट ये हो गया, मैंने तो यहाँ बनाया था ना, इधर बनाया है, एक ये हो गया, एक ये मैंने अलहदा खुद बनाया था ना, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है, मैंने वहां बनाया था इधर, ठीक है, तीसरा ये है, चौथा वो है, ओके, ये हो गया। अच्छा जी, अच्छा अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अलहदा क्यों हुआ, इसको आप समझें कि इसराइल बनाया जा रहा है, अमेरिका वैगाबॉन्ड है और वो हर खित्ते में मेरी चाय गई। अच्छा वो हर खित्ते में कोई ना कोई एक अपना बदमाश बिठाता है। दरअसल ये जो ईस्ट तिमूर है यहाँ पे ईसाई जो है ना वो बहुत ज्यादा तादाद में है, ठीक है, इसमें तकरीबन 95% से प्लस में क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, क्रिश्चियंस हैं। तो वो यहाँ पे इस इंडोनेशिया से उसने खुद आजाद करवाया है और यहाँ पे वो खुद बैठेगा, जिस तरह यूक्रेन में बैठा है और रशिया के साथ लड़ाई की, यहाँ पे बैठेगा और साउथ ईस्ट एशिया को संभालेगा, यहाँ पे सारे मसाइल क्रिएट करेगा। तो बेसिक रीजन ये है, आपसे सवाल हो सकता है कभी डीप उसमें, व्हाट इज ईस्ट तिमूर रीजन, तो यहाँ पे भी हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन और नेचुरल गैस डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। व्हाट इज द रिलीजियस ऑफ ईस्ट तिमूर, ईस्ट तिमूर का जो रिलीजियस है वो एस्टिमेट टोटल पॉपुलेशन एट, पॉपुलेशन इतनी हो गई कितनी, तकरीबन 15 लाख बनती है, 1.5 मिलियन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द 2015 सेंसस इलेक्शन हुए 97.6% ऑफ द पॉपुलेशन आर कैथोलिक। अच्छा जी 2005 के सेंस 97.6% जो है वो कैथोलिक ईसाई है, अप्रोक्सीमेटली 2% प्रोटेस्टेंट है, तो जिहादी टाइप है, 1% जो है वो मुस्लिम्स है, सिर्फ 1% जो है वो मुस्लिम्स है, इस तरह, ठीक है, 1% से भी कम मुसलमान रहते हैं ईस्ट तिमोर में, याद रखिएगा सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू लास्ट 2-3 स्लाइड्स होपफुली जी। बाय यूएस डॉलर इन द करेंसी इज द करेंसी इन ईस्ट तिमोर, तो जाहिर है कि एक तो उसका ही अमल दखल है, दूसरा उन्होंने कहा है कि डॉलर मजबूत करेंसी है, हम उसी में लेन देन करेंगे तो हम मजबूत होंगे, ठीक है, इस वजह से, ओके। वाइडली एक्सेप्टेड अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में चुके, द डिसाइडेड द नेशनल कंसल्टेटिव काउंसिल, बाकायदा इनकी जो पार्लियामान है उसने डिसीजन लिया है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ लीडर इज ईस्ट तिमोर, ईस्ट तिमोर किस तरह का है पॉलिटिकल सिस्टम, ईस्ट तिमोर इज यूनिटरी सेमी प्रेसिडेंशियल, ठीक है, represented democratic republic whereby the prime minister of East Timor is the head of government, prime minister अगर है भी सही ना head of government, वही जो स्पीकर है उसी को कह रहा है, and the president of East Timor functions as the head of state, असल में प्रेसिडेंट ही सब कुछ है, ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट ये है जी ईस्ट तिमोर को, एक और अच्छी तस्वीर मिली तो मैंने फिर से इसको भी लगा दिया, इसमें आप देखें ये तिमोर
लीजिए का एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा और वो चौथा। ठीक है, आगे चलें। थैंक यू सो मच।